स्टार्ट। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं कुमार मुन्ना आप सभी को स्वागत करता हूं KMGS ग्लोबल क्लासेस में। तो आज हम देखेंगे अपना क्लास फिर से करेंगे स्टार्ट। देखेंगे आज क्या है। तो आज हम लोग देखेंगे आज का जो क्वेश्चन होगा मोस्ट VVI क्वेश्चन होगा, जो कि परीक्षा में पिछले परीक्षा में बार बार दोहराया हुआ क्वेश्चन है, जो कि इसके आधार पर हम सेट किए हैं और आपके परीक्षा में इससे नंबर मिलेगा। ठीक ना। आप इस वीडियो को इग्नोर नहीं कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो हम बताने वाले हैं वो परीक्षा में आया हुआ है। ठीक ना। तो देखेंगे आज का हमारा क्वेश्चन क्या होगा। फिर से देखेंगे अपना क्वेश्चन PYQ के बारे में, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फिर से दोहराएंगे और देखेंगे आज का क्या है हमारा क्वेश्चन लाजवाब जिंदाबाद। और देखेंगे पहला क्वेश्चन हमारा मध्य रेलवे मंडल के मुख्यालय। ठीक ना। रेल मंडल के मुख्यालय से पूछ रहा है क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक ना। तो देखेंगे आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। मध्य रेल मंडल के मुख्यालय कहाँ है पूछेगा। मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है। तो ऑप्शन ए में दिया है नई दिल्ली, बी में दिया है कोलकाता, सी में दिया है मुंबई CST और डी में दिया है जयपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई CST। ठीक ना। अब पूछेगा, ये तो क्वेश्चन पूछ चुका है, अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। ठीक ना। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि ये पूछ चुका है, मध्य रेलवे मंडल के मुख्यालय पूछ चुका है। हो सकता है कि अगला बार ये पूछ दे उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली है। ठीक ना। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली। वहीं पूछेगा पूर्व रेलवे के मुख्यालय कहाँ है, पूर्व रेलवे का मुख्यालय तो कोलकाता हो जाएगा। और वहीं पूछेगा अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्यालय कहाँ है, तो जयपुर। ठीक ना। तो एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन का निर्माण किए, क्योंकि ये पूछ चुका है भाई, तो हो सकता है कि ये ना पूछे, अगली बार ये पूछ सकता है, या ये पूछ सकता है, या कोलकाता वाला पूछ सकता है, या जयपुर वाला, या नई दिल्ली वाला, कोई भी इसमें से पूछ सकता है। ठीक ना। जो मोस्ट VVI क्वेश्चन था उसको हमने सेट किया है आज। तो देखेंगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है पूछेगा क्वेश्चन कि जो आयरन है जिसे लोहा कहा जाता है, उसके कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक ना। तो पहला ऑप्शन में दिया है बेरी। ठीक ना। बेरी दिया है, बी में दिया है स्कर्वी, सी में दिया है एनीमिया और डी में दिया है मधुमेह रोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सिंपल सी बात है कि लोहा की कमी से हमारे शरीर में एनीमिया रोग होता है। ठीक ना। एनीमिया रोग तभी होता है जब हमारे शरीर में लोहा की कमी होता है, यानी हीमोग्लोबिन की कमी हो जाता है, तो हमारा शरीर क्या हो जाता है, अस्थूल पड़ जाता है, यानी थकान महसूस होने लगता है, किसके कारण लोहा की कमी होने के कारण हमारे शरीर में क्या हो जाता है, एनीमिया रोग से हम लोग पीड़ित हो जाते हैं और अच्छे से कार्य नहीं कर पाते हैं और हमारे शरीर में थकान महसूस होता है। ठीक ना। तो अब देखेंगे ऑप्शन ए के बारे में, बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। इसको हम थायमिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक ना। बेरी रोग किस विटामिन के कमी से होता है, तो B1 के कमी से होता है, जिसको हम लोग थायमिन भी कहते हैं। ठीक ना। अब स्कर्वी रोग के बारे में देखेंगे, विटामिन C के कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। यह हमारे शरीर के कौन सा अंग को प्रभावित करता है, तो मसूड़ा या दांत को प्रभावित करता है। यहीं पर क्वेश्चन पूछेगा मेरे भाई कि मसूड़ा और दांत को प्रभावित करता है कौन सा विटामिन के कमी से, तो स्कर्वी रोग के कमी से। इसके उपचार के लिए क्या होगा, तो खट्टे फल का, यानी विटामिन C वाले फल का हम लोग प्रयोग करेंगे, तो हमारा दांत सेफ रहेगा या मसूड़ा सेफ रहेगा। ठीक ना। अब देखेंगे मधुमेह, इंसुलिन के कमी से कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह रोग होता है। कौन सा रोग होता है मेरे भाई, मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन के कमी से कौन सा रोग होता है, मधुमेह। ठीक ना। यह हमारे शरीर के कौन सा अंग को प्रभावित करता है, तो अग्नाशय को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है, अग्नाशय को प्रभावित करता है। हमारे शरीर के मिश्रित ग्रंथि पूछेगा तो कौन हो जाएगी, अग्नाशय ग्रंथि हो जाएगी। वहीं पूछेगा शरीर के
बाह्यतम और आंतरिक ग्रंथि भी इसे कहा जाता है, अग्नाशय ग्रंथि को कहा जाता है। वहीं पूछेगा शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि, तो यकृत हो जाएगा, ठीक ना। 2 क्वेश्चन पूछता है यहाँ से शरीर के ग्रंथि से या हमारे शरीर के अग्नाशय और यकृत से पूछता है, ठीक ना। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे क्या है, जोग या गरसोपा। जोग पूछेगा, अगर जोग पूछ दिया क्वेश्चन, अगर सोपा नहीं दिया है तो जोग के बारे में बताना है। दोनों पूछ दिए, जोग या गरसोपा एक ही है। जोग या गरसोपा जलप्रपात स्थित है किस नदी पर, तो इसका सही आंसर देखेंगे कैसे, ऑप्शन के अनुसार देखेंगे। पहला ऑप्शन में दिया है महानदी, बी में दिया है नर्मदा नदी, सी में दिया है ताप्ती नदी और डी में दिया है क्या, शरावती नदी। तो शरावती नदी हो जाएगा इसका सही आंसर। जोग जलप्रपात किस नदी पर है, तो शरावती नदी पर है। किस पर है, शरावती नदी पर। पूछेगा इसका ऊंचाई कितना है, ठीक ना। कभी कभी ऊंचाई पूछ लेता है, तो इसका ऊंचाई हो जाएगा 253 मीटर। कितना हो जाएगा, 253 मीटर। देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था, ठीक ना। महात्मा गांधी जो असहयोग आंदोलन चालू किए थे उसको कब वापस ले लिए थे, उसके बारे में हम लोग को बताना है। तो पहला ऑप्शन में दिया है, क्या दिया है, पहला ऑप्शन में दिया है मेरे भाई फरवरी 1922, बी में दिया है मार्च 1921, सी में दिया है फरवरी 1921 और डी में दिया है मार्च 1922। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1922 ईस्वी में, ठीक ना। 1922 ईस्वी में वापस ले लिए थे असहयोग आंदोलन को। महात्मा गांधी ने कब वापस ले लिए थे, तो 1922 ईस्वी में चोरा चोरी कांड के बाद, ठीक ना, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे। पूछेगा क्वेश्चन कि चोरा चोरी कांड कब हुआ था, तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में कहाँ हुआ था, तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। इसी के चलते महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिए थे, ठीक ना। चोरा चोरी कांड के चलते महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए थे, यानी वापस ले लिए थे। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। फिर एक क्वेश्चन आया, भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर है। भाखड़ा नंगल बांध से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक ना। बांध से क्वेश्चन पूछ रहा है परीक्षा में, ठीक ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, कि अपने से हम सेट किए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिसको हम लोग सेट किए हैं आज। भाखड़ा 2 क्वेश्चन आ गया बांध से। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर है, तो इसका सही आंसर देखेंगे। पहला ऑप्शन में दिया है रावी नदी, बी में दिया है सतलज नदी और सी में दिया है चिनाब नदी और डी में दिया है झेलम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सतलज नदी हो जाएगा। पूछेगा भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर है, तो सतलज नदी पर है। कहाँ है, सतलज नदी पर है, ठीक ना। और वहीं पूछेगा अगला मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन पूछेगा, संसार की सबसे ऊंची गुरुत्वीय बांध किसको कहा जाता है या किसको जाना जाता है, तो भाखड़ा नंगल को जाना जाता है। भाखड़ा नंगल जो बांध है, जो विश्व के सबसे गुरुत्वीय ऊंचा बांध है, ठीक ना। गुरुत्वीय और ऊंचा बांध पूछेगा, विश्व के सबसे ऊंची गुरुत्वीय बांध कौन है, तो भाखड़ा नंगल बांध है, ठीक ना। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में किस देश के मध्य से नहीं गुजरता है। पूछेगा क्वेश्चन कि भूमध्य रेखा है जिसे विषुवत रेखा भी कहा जाता है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा है जो निम्न में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरता है। पूछेगा वो कौन सा ऐसा देश है जो कि भूमध्य रेखा उससे नहीं गुजरता है, उस देश से होकर नहीं गुजरता है, ठीक ना। तो ऑप्शन ए में दिया है ब्राजील, बी में दिया है सोमालिया, सी में दिया है भारत और डी में दिया है केन्या। तो अपना भारतीय देश है जहाँ से भूमध्य रेखा नहीं गुजरता है, ठीक ना। भूमध्य रेखा पूछेगा किस देश से नहीं गुजरता है, तो अपना भारत देश है जहाँ से भूमध्य रेखा नहीं गुजरता है। बाकी सभी तीनों देश से गुजरता है, ब्राजील, सोमालिया और केन्या से गुजरता है, ठीक ना। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि ब्राजील की राजधानी कहाँ है। ब्राजील की राजधानी कहाँ है, तो ब्राजीलिया है। वहीं पूछेगा सोमालिया की राजधानी कहाँ है, तो मोगादिशु है। कहाँ है, मोगादिशु है। पूछेगा क्वेश्चन ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया, सोमालिया की राजधानी मोगादिशु, भारत की राजधानी नई दिल्ली सबको पता है, केन्या की राजधानी नैरोबी। केन्या की राजधानी कहाँ है, नैरोबी है। केन्या की राजधानी नैरोबी है, ठीक ना। देखेंगे अगला क्वेश्चन, पुंगा घाटी कहाँ स्थित है। पुंगा घाटी भारत में
कहाँ स्थित हैं? तो ऑप्शन ए में दिया है लद्दाख, बी में दिया है सिक्किम, और सी में दिया है अरुणाचल प्रदेश, और डी में दिया है हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लद्दाख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लद्दाख हो जाएगा। पुंगा घाटी पूछेगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खदान के लिए प्रसिद्ध है, सल्फर इस सब का खदान है। कहाँ? पुंगा घाटी, जो कि लद्दाख में स्थित है। ठीक ना, लद्दाख में स्थित है कौन सा घाटी? पुंगा घाटी। अब देखेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन होगा नामदफा। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो देखेंगे ऑप्शन के अनुसार, ऑप्शन ए में दिया है असम, बी में दिया है मिजोरम, सी में दिया है मणिपुर, और डी में दिया है अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। वहीं में पूछेगा कि नामेरी काजीरंगा, नामेरी काजीरंगा, नामेरी काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो असम में है। काजीरंगा पूछेगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। नामेरी, काजीरंगा, ओरंग, ये किस राज्य में है? तो असम में है। यह किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। मणिपुर में है एक लोकटक झील पूछेगा, मोस्ट VVI क्वेश्चन है, मणिपुर से पूछता है लोकटक झील किस राज्य में है? तो मणिपुर में है। कहाँ है? मणिपुर में है लोकटक झील। लोकटक झील किस राज्य में है? तो मणिपुर में है। कहाँ है? मणिपुर में है। ठीक ना, तो आज का था यही बेहतरीन क्वेश्चन जो आपको परीक्षा में नंबर दिलाएगा, और इसके थ्रू आप चलिएगा तो आपका बेस भी मजबूत होगा और परीक्षा में अच्छा नंबर आएगा। ठीक ना, अच्छा नंबर तो आएगा ही, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएगा। ठीक ना, क्योंकि हम जीरो से हीरो बनाते हैं। ठीक ना, बेस मजबूत कराते हैं, न कि हम भी तैयारी करते हैं, हम अपने को टीचर ना समझते हैं, क्योंकि तैयारी में कोई टीचर नहीं होता। हम सभी को सुनते हैं, हर टीचर को सुनते हैं। ठीक ना, तभी यहाँ पर मसाला लेकर आते हैं, कंटेंट अच्छा लेकर आते हैं, और सभी को ये पता होगा कि हमारा कंटेंट अच्छा जा रहा है। ठीक ना, भले क्वेश्चन कम लाते हैं लेकिन कंटेंट भर के रहता है। ठीक ना, आपको यकीन नहीं होगा, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसके थ्रू जो भी हाईलाइटेड क्वेश्चन आज के जो एग्जाम के दौर में चल रहे हैं, उसके थ्रू ही हम लाते हैं और सेट करते हैं। ठीक ना, क्वेश्चन सेट करने में 2-2.5 घंटा या 3 घंटा लग रहा है। ठीक ना, हर वीडियो में क्वेश्चन हम सेट कर रहे हैं परीक्षा के थ्रू, जो कि परीक्षा में एकदम हाईलाइटेड क्वेश्चन आ रहा है उसके थ्रू, ना कि हम कोई भी क्वेश्चन सेट कर देंगे ना, ऐसा बात नहीं है। और जो भाई बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके बेस के लिए हम उसके जो बेस कमज़ोर हैं, जो कि मेरा भाई अभी पहली बार एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या 2 साल या 1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं, उसके बारे में, एग्ज़ाम के बारे में या कंपटीशन क्या होता है उसके बारे में पता नहीं है, तो उसके लिए ये वीडियो है। और तेज लड़कों के लिए भी हैं, अगर कोई भी चीज़ देखने से ही याद होगा, बार बार देखिएगा याद होगा। ठीक ना, तो ज़्यादा नहीं बोलेंगे और करेंगे अपने बारी के विराम। तो सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे। सभी को लव यू, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।